मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटका में बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट हुए, जहां पर तीनों जगह पर कांग्रेस की जीत हुई। बात अगर हम चन्नपटना की करें तो वहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट सीपी योगेश्वर की जीत हुई। इनके मुकाबिल थे एस.डी. कुमारस्वामी के फर्जंद निखिल कुमारस्वामी, जो कि एक बड़े मार्जिन से उनकी हार हुई। खैर, चन्नपटना में तकरीबन कमोबेश 30,000 मुसलमान के वोट थे। SC/ST के वोट 40,000 के आसपास, 9-10 हज़ार के वोट कुरबुर समाज से थे और लगभग 1,10,000 वोट वक्कलीगा समाज से थे। पूरे इलेक्शन में अगर हम जायजा लेकर देखें, इलेक्शन के पहले या रिजल्ट के बाद दूसरे जो समाज हैं मुसलमानों को छोड़कर सारे के सारे खामोशी से इलेक्शन करते रहे। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शख्स जो मीडिया में बात कर रहा है किस समाज से है। लेकिन मैंने देखा इलेक्शन के पहले मुसलमानों में से उस जमात से कोई आ रहा है, इस जमात से कोई आ रहा है, और मीडिया में आकर, कन्नड़ा मीडिया हो या हिंदी यूट्यूब मीडिया हो, हर किसी में आकर जो है कांग्रेस की तायद का ऐलान कर रहा है, योगेश्वर की तायद का ऐलान कर रहा है। कोई जेडीएस को बुरा भला कह रहा है, कोई कुमारस्वामी को बुरा भला कह रहा है। और अक्सर देखा मैंने कि कोई बीड़ी वालों की संगठन से आके योगेश्वर की तायद कर रहा है, कोई गुजरी बिजनेस से ताल्लुक रखने वाला आकर योगेश्वर की तायद कर रहा है, कांग्रेस की तायद कर रहा है। जहां कहीं भी मीडिया वाले आते, कोई मुसलमान जाकर कांग्रेस की तायद या योगेश्वर की तायद करता हुआ नजर आ रहा था। अक्सर अपनी बाइट्स में तायद करते हुए जेडीएस की बुराई करना और कुमारस्वामी की बुराई करना, समझो इनका मशगूल मरहला बन चुका था। आज जब रिजल्ट आए हुए हैं, तकरीबन कल से मैं देख रहा हूं कि मुसलमान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, प्रेस मीट ले रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के बयानात देते आ रहे हैं, कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, योगेश्वर की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन देख रहा हूं कि उंगलियां जेडीएस पर उठाई जा रही हैं, कुमारस्वामी की बयानात को लेकर बयानबाजी की जा रही है। पूरे इलेक्शन में मैंने देखा कि मुसलमान जो है हल्ला मचाया हुआ है, गैर जरूरी बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। जहां उस इलाके में 1,10,000 गौड़ा समाज के लोग हैं, ये पता तक नहीं चल रहा है कि इस समाज ने किसको वोट दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई प्रतिद्वंदी इनके खिलाफ बात करने की भी कोशिश नहीं कर रहा कि भाई ये समाज ने हमें वोट नहीं दिया, उस समाज ने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर बात हो रही है कि मुसलमान समाज ने जनता दल को वोट नहीं दिया, मुसलमान समाज ने पूरी तरह से 100% ऑलमोस्ट कांग्रेस की तायद की, और ये खुद बयानबाजियां मुसलमान आके कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर इतने बड़े बड़े कौम मौजूद हैं, वो खामोशी से अपना इलेक्शन कर रहे हैं, पता तक नहीं चल रहा कि भाई ये लोगों का वोट कहां पड़ा है। लेकिन मुसलमान है कि गैर जरूरी आके बयानबाजी कर रहे हैं। ये खुशी कितने दिन की रहेगी? एक दिन, 2 दिन? जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की, जिताया, जब आपको जरूरत पड़े ये आपकी मदद के लिए भी नहीं आएंगे। बिरदी में एक शख्स जो मलबारी था, उसके दुकान को आकर कुछ एक गुंडों ने हमला किया। उसने मुझे कॉल किया, मैं हूं बेलगाम में। मैंने क्या किया, मुसलमान के एक बेंगलोर के एमएलए को कॉल किया और ये हालात बताया कि भाई एक मुसलमान के दुकान को तोड़ा गया है और एक मुसलमान को ही ले जाकर जेल में डाला गया है। उस वक्त भाजपा की हुकूमत थी। एक बार कॉल किया, ठीक है मैं देखता हूं, उसने कहा। जब मैं दोबारा उसको कॉल कर रहा हूं तो
कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये है कांग्रेस का कायद, ये है मुसलमानों का कायद। जब जरूरत पड़ती है, ये आप ही के पड़ोस के इलाके की बात कर रहा हूं, ये खुद फोन नहीं उठाते। आप जो है इनके लिए एक समाज से, एक पार्टी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, बुराई मोल ले रहे हैं। हाँ, और वो लोग जब वक्त जरूरत आपकी मदद तक नहीं कर रहे हैं, और आप उस पार्टी के लिए, उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए आप क्यों खामखा किसी से नाराजगी मोल ले रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि आप खामोशी से इलेक्शन करते। जिसको जीतना है जीतेगा। इलेक्शन कितने साल का है? सिर्फ 3 साल का मामला है। फिर दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा कोई इक्तिदार पर आएगा। आपको क्या पड़ी है कि आप इस तरह का जो है हल्ला मचाए हुए हैं? कुमार स्वामी के आपको कुछ बयानात से नाराजगी है। हालांकि मैं नहीं मानता जो कुमार स्वामी के बयानात से आपको नाराजगी है। हो सकता है कि कुमार स्वामी को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? जहां 2023 में या 2018 में मुसलमानों ने पूरी तौर पर कांग्रेस को वोट दिया, नाराजगी तो बजा है। हां, बात अगर चन्नपटना की करें तो कुमार स्वामी ने क्या कहा था कि मुसलमानों को, जनता दल को वोट देना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त जो है कांग्रेस का कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर था। अगर मुसलमान सब मिलकर भी कांग्रेस को वोट देते तो बीजेपी का जीतना यकीनी था। तो इसलिए जो है मुसलमानों ने जनता दल को वोट दिया। ये जो है कुमार स्वामी का कहना था। खैर, अंदाज गलत हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप जो है इस बयान को लेकर या किसी और तोड़ मरोड़ कर बयान को लेकर आप इस तरह की किसी समाज के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी शख्सियत के साथ इस तरह के बयानात दें। हद तो ये हो गई कि मुसलमानों के लीडर मिनिस्टर जमीर अहमद खान के इस तरह से घटिया इलेक्शन के दौरान आकर बयान करना, किसी शख्स को कालिया कुमार स्वामी कहना और उनके खानदान को मुसलमान चंदा करके खरीदेंगे, इस तरह की बात कहना, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या जो मुसलमानों ने रवैया इस इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल किया, क्या इसकी इजाजत इस्लाम देता है? क्या इस तरह के हरकत, इस तरह का रवैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें मिलता है? आपने क्या किया? आप बहुत खुश हो रहे होंगे कि हमने कांग्रेस को जिताया, आप बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन यकीन जानिए एक ग्रोह मुसलमानों के साथ में नफरत कर रहा था, एक ग्रोह जो मुसलमान का दुश्मन बना हुआ था, एक और गिरोह को आप बढ़ा रहे हैं नफरत मुसलमानों के करने के लिए। आप सोचें, आप सोच कर देखें कि आपका ये इलेक्शन कितना नुकसानदार रहा मुसलमानों के लिए। आपने एक और ग्रोह को बढ़ाने का काम किया ना। चलो ठीक है, आपने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है, लेकिन इस तरह का हल्ला मचाने की क्या जरूरत? इलेक्शन के दौरान भी आपने हल्ला मचाया, इलेक्शन के बाद में भी आप हल्ला मचाने की कर रहे हैं। इनके दिलों में और नफरत डालने का आप काम कर रहे हैं। जहां बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ मौजूद थी, आप एक और पार्टी को मुसलमानों के खिलाफ ला खड़ा कर रहे हैं। कर्नाटका में या साउथ इंडिया में माहौल इस तरह से है कि आज एक पार्टी इक्तिदार में रहती है तो अगली मर्तबा कोई और पार्टी इक्तिदार में रहती है। जब कांग्रेस इक्तिदार में रहती है तभी आपके काम नहीं करती है, आपके साथ में जो वादा किए वो वादे पूरे नहीं करती है। जब वो अपोजिशन में होगी तो आपके लिए क्या मददगार साबित हो सकती है? क्या जरूरत है कि आपको मुसलमानों के ताल्लुक से जेडीएस में नफरत को और बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी कि आपको इस तरह से इलेक्शंस में हल्ला मचाने की? खामोश रहे, एक मौका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जाने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें क्या सिखाती है? जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है मक्का से पहले तक बहुत सारी कोशिशें किए कि मक्का वालों को इस्लाम की दावत देने के लिए, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहलू को अपनाया तब आप खूब जानते हैं कि इस्लाम को कितना फायदा पहुंचा जब अल्लाह के नबी ने माफी का ऐलान किया।
माफी कितनी अहमियत रखती है इस्लाम में हम सब जानते हैं, हम बारहा मेंबर रसूल से सुनते हैं। आपको चाहिए था कि जब आपके पास कुमार स्वामी आए हैं तो आप उनको माफ करते, गले लगाते। 25,000 अगर मुसलमानों की वोटिंग है, एटलीस्ट आप 10,000 की वोट देते, कांग्रेस ही जीतती। लेकिन जनता दल या कुमार स्वामी या उनके कुंबे के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत ना आती बल्कि प्यार आता। सिर्फ एक अमल आप माफी वाला इख्तियार करते। आपके पास आए थे हमारे सादत साहब जो सखाफ यसके बीड़ी वाले हैं, उनके घर भी आए, उन्होंने खूब मेहमान नवाजी भी की। फिर शाम में ही उन्होंने सीपी योगेश्वर का नाम ऐलान कर दिया कि हमारा पूरा सपोर्ट सीपी योगेश्वर के लिए है। भले आप सीपी योगेश्वर का सपोर्ट का ऐलान करते, लेकिन आपको ऐलान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी कि आपने ऐलान कर दिया? क्यों आपने किसी के दिल को दुखाया? सुबह में कुमार स्वामी आपके घर आए हैं और शाम में आप इकबाल हुसैन जो एमएलए हैं रामनगर के, उनके सामने सीपी योगेश्वर का अलग ऐलान कर दिया कि हमारा सपोर्ट सीपी योगेश्वर के लिए। आप मख्फी तौर पर भी कर सकते थे। फला लीडर आ रहा है, गालियां बक रहा है, फला मुस्लिम लीडर आ रहा है, गालियां बक। क्या जरूरत है आपको? अगर आपको कांग्रेस को वोट देना ही था तो मख्फी तौर पर देते। तो बात ये समझने की है, सिर्फ चन्नपटना के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हम इस तरह इलेक्शन न करें। आपको सीखना है दीगर समाज से। हम सब जानते हैं कि लिंगायत समाज बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन हमें उनसे सीखना है कि उनके लीडर्स कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी है, जनता दल में भी हैं। आज जब कांग्रेस की हुकूमत है तो लिंगायत समाज के 6 मिनिस्टर हैं, जबकि मुसलमानों ने 19% के अबो वोट देकर कांग्रेस को जिताया, तो मुसलमानों के सिर्फ 2 मिनिस्टर हैं। आप इसके ताल्लुक से कुछ कांग्रेस को नहीं पूछते। कांग्रेस के बड़े बड़े वादे थे कि 4% रिजर्वेशन को बहाल करेंगे, हर साल 10,000 करोड़ का बजट देंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक वादा भी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। बजाय कांग्रेस का गिरीबान पकड़ने के आपने बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन जो है, जो जिस तरीके से इलेक्शन करना था वो भी आपने नहीं किया। किसी और समाज को भी नाराज करने का काम किया। एक और अल्टरनेटिव पार्टी, उसको भी आपने नाराज करने का काम किया। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, खुसूसन मुसलमानों के स्टेट के इंटेलेक्चुअल से, उलमा कराम से, आप सियासी बसीरत से काम लें, जज्बात में न आए और जज्बात में आने के लिए कौम को न वर्गलाएं। आप सोचें कि कौम के लिए बेहतर क्या हो सकता है। आप सिर्फ 5 साल का नहीं बल्कि 100 साल का मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। इस तरह की सोच जो कि एक नादान सा नादान इंसान भी नहीं कर सकता, इस तरह की सोच को मुसलमान छोड़ें, दानिश्वर बने, फैसले मख्फी तौर पर लें, अलल ऐलान काम न करें। मुसलमान 15% हैं या 14% हैं, जो भी हैं, अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता। सीरत को पढ़ें, सीरत को समझें, सीरत से सबक लें कि हमें किस मौके पर क्या करना है। हम सीरत को, कुरान की रोशनी को अगर छोड़ के काम करेंगे तो वक्ती तौर पर हमें खुशी महसूस हो सकती है, वक्ती तौर पर हम ये खुश हो सकते हैं कि हमने अच्छा फैसला लिया। लेकिन फ्यूचरिस्टिक सोच कर देखें हम, तो हो सकता है कि मुसलमानों के लिए नुकसानदा साबित हो। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।